हेलो फ्रेंड्स, मैं वशिष्ठ कुमार वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोग को आज बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं वहां से हम सोचे कि पहले बता दें, इसके बाद धीरे धीरे और बताएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है अभी ट्रिगोनोमेट्री से है देखने को मिलता है, त्रिकोणमिति से देखने को मिलता है। तो उसके बारे में एकदम छोटी से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। हमको उम्मीद है कि आप लोग को एकदम पूरी तरह से समझ में आएगा और याद भी हो जाएंगे साथ ही में, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फार्मूला याद रखने का होता है और उम्मीद है कि हम फार्मूला जहाँ पर भी यूज होगा उसको यूज करेंगे और याद करने का तरीका जो है उसको भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है एक बार यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। थ्योरी क्लास भी होगा, साथ में पूरा प्रैक्टिक होंगे। तो उस सबको ध्यान में देखते हुए यहाँ से कितना नंबर, लगभग में 30 नंबर सबसे देते हैं। सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, है ना, मिला करके 30 नंबर से कम नहीं आते हैं। कभी 25-30 एकदम आता ही आता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ठीक है। हिंदी में देखिएगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि मैंने होता है 3, त्रि मैंने 3 और कोण मैंने होता है जिसका 3 कोण हो। अरे त्रिभुज सीधा सीधा कर नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, त्रिकोणमिति बोल रहा है। तो त्रिभुज से जो है एक होता है ज्यामिति, ठीक है, तो दूसरा होगा यह है त्रिकोणमिति, यानी 3 गो कोणों की माप के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उसको त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। त्रिकोण एक त्रिभुज होता है, त्रिकोण को माप जो होता है उसको त्रिभुज भी कहते हैं। लेकिन यहाँ तीनों कोण के माप जो जानेंगे, किस किस प्रकार से उसको निकालते हैं या उसके 3 कोणों से मापते कैसे हैं, उसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इस त्रिभुज में याद रखना है कि त्रिकोणमिति में जितने भी होंगे उसमें एक तो पहली पॉइंट है कि वो समकोण होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। त्रिकोणमिति में क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो समकोण जखनी भी त्रिभुज कहेगा तो बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री यहाँ लेना ही लेना है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए जल्दी से कि त्रिभुज है तो इसमें कितने भुजा होगा। भुजा बताइए जल्दी से, त्रिभुज में कितना भुजा होता है, भुजा बताइए कितना भुजा होगा। तो नाम बताते हैं ए बी सी। अगर इसका ए बी सी क्या भुजा है, नहीं, ए बी सी क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज, इसमें त्रिभुज का नाम क्या है, तो ए बी सी, ये त्रिभुज का नाम हम दिए। इसमें भुजा कितना है, तो भुजा की संख्या 3 है। अब इस भुजा की संख्या 3 कौन कौन होता है, तो देखिए ए से बी जो दिख रहे हैं, इतना बड़ा जो दिखाई दे रहा है उसको भुजा बोलते हैं। हाथ अपना ऐसे लंबा कीजिएगा और कहिएगा कि ये क्या है, भुजा ही तो होता है। कहता है अपना भुजा को उठा करके ये किया, भुजा को उठा करके, है ना, कहते तुमको भुजा काट देंगे, है ना, ऐसा भी सुनते हैं। तो भुजा माने जो लंबा होता है। यहाँ देखिए ए बी है और क्या होगा, बी सी है और क्या है, सी ए। क्या है, सी है। ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी सी है, ठीक है। तीनों क्या हुआ, भुजा हुआ। अब इस भुजा में अगर देखेंगे तो एक चीज़ और होता है जिसको आप लोग पहली बार जान रहे होंगे। अगर 10th में हैं तो पहली बार जान रहे होंगे, अगर नहीं, काहे कि इसका यूज बहुत कम ही होता है और थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड होंगे थोड़ा जानते हैं उनके लिए भी कोई बात नहीं। यहाँ पर एक होता है कोण। कोण जो होता है उसी को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। कोण को किससे, थीटा। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कोण होगा, यहाँ पर भी कोण हो सकता है, यहाँ पर। तो यहाँ तो फिक्स होता है, इसीलिए हम लोग थीटा नहीं मानते हैं। यहाँ 90 डिग्री है तो है, यहाँ पर थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं, थीटा। जो पहली बार होंगे इसको सिंबल को हम लिख दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। अब आप लोग थीटा को कितना ठूठा बोल देते हैं, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, थीटा, ठीक है। 0 को 20 से क्या किया गया, काटा गया है, ठीक है। तो इसका नाम है ठीका लिख दिए हैं, देखिए थीटा। क्या नाम है, थीटा, ठीक है, ये थीटा। अब देखिए यहाँ पर इसमें इतना तक याद हो गया। अब इसी में देखिए आगे लगा हुआ अनुपात। अनुपात का अर्थ होता है, थोड़ा सा और इसमें बता दें, इसमें BC क्या है, BC अभी से मान लिया जाए तो BC आधार भी होगा। जब कभी BC
आपको लंब भी दिखाई देगा, ठीक है, वो बतावेंगे। लेकिन कैसे होता है वो, तो कहता है कि 90 के सामने वाला कोण जो होता है, यहाँ पर कुछ लिख दें शब्द, है ना, याद करने का जो है ना, उस शब्द होते हैं उसको लिखते हैं। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने के कोण, 90 डिग्री के सामने के कोण को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने के कोण को कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। अब कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस का अगर देखेंगे तो इसको एच से लिखते हैं, है ना, स्मॉल भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइपोटेनस के किससे लिखिएगा? तो हाइपोटेनस को लिखिएगा एच से, ठीक है। अब देखिए, जब हाइपोटेनस जो होते हैं, अब कहता है कि जिसके साथ थीटा सटा हुआ रहे, है ना, जिसके साथ थीटा सटा हुआ रहे, वो जो होता है आधार होता है ना, याद हो गया। अच्छा ये बताइए कि 90 के सामने कौन कौन है? सॉरी 90, गलती लिख दिए क्या? 90 के सामने के कोण नहीं, 90 के सामने के भुजा यहाँ लिख देते हैं। सॉरी, हम थोड़ा सा उसको काट के कर लीजिएगा, भुजा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। 90 के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? यहाँ पर कोण ना बन रहा था, 90 के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो यहाँ पर बताइए कर्ण हो गया ये देखिए कर्ण। अब ये कर्ण जब हो गया तो इसको हम लोग क्या बोले? हाइपोटेनस कर्ण हो गया, इसको एच के द्वारा भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बोले कि जिसके साथ थीटा सटा रहे, जिसके साथ थीटा, सिंबल लिख देते हैं, सटा रहे, वह आधार होता है, या उसको आधार मानते हैं, ऐसे लिख देते हैं, उसको आधार मान लेते हैं, मान लेते हैं। अच्छा, एक आधार जिसके साथ थीटा सटा रहते, ये तो हो गया, फिक्स है। सबसे बड़ी भुजा कहेगा तो कर्ण, सबसे उस जिसके साथ थीटा सटा रहे उसको आधार, जिसके साथ थीटा सटा रहे उसको आधार। और बाकी शेष जो भुजा होगा, यानी कि शेष भुजा क्या बचा? 3 गो में तो 2 को बता दिए। शेष भुजा को लंब मान लेते हैं, शेष भुजा को क्या मानते हैं? लंब मान लेते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ के एक बार बताते हैं। जिसके साथ थीटा सटा हुआ रहे वो आधार होता है। 90 के सामने के भुजा जो होता है उसको कर्ण कहते हैं, और जो शेष भुजा बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, ठीक है। अगर कुछ देरी के लिए इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है, तो बताते हैं। देखिए यहाँ समझिए, वो शब्द याद हो गया, उसको लिख लीजिएगा। हम यहाँ से बताते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ये दे दिया, और कहेगा ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है, उसमें बी क्या है? समकोण है, ठीक है। और कहेगा कि थीटा जो है ना, किसके साथ? तो ए के साथ है। थीटा किसके साथ है? ए के साथ। तो बताइए थीटा अगर ए के साथ दे देगा, थीटा किसके साथ? ए के साथ दे देगा, तो थीटा इसके साथ दे दिए, तो बोले कि इस सबसे बड़ी भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, या सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, या 90 के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। हो गया। इसको बड़ा एच के द्वारा कहते हैं। और सबसे जो मतलब जिसके साथ थीटा सटा हुआ रहे उसको क्या बोलते हैं? आधार। इसका मतलब ये आधार है, थीटा इसके साथ सटा हुआ है नहीं, इसके साथ है, तो ये क्या हो गया? आधार। अभी उसके साथ दिखा रहे थे, देखिए थीटा है ना यहाँ सटा हुआ, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर आधार हो गया था। लेकिन थीटा अब की इसके साथ सटा हुआ है, तो अब की आधार ये हो गया। तो ई जब आधार होगा, यहाँ आधार ई है, तो लंब कौन बचेगा? ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर लंब अब की कौन होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो लंब को क्या बोलते हैं? तो लंब को जो होता है परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं।
और परपेंडिकुलर को किससे लिखेंगे, बड़ा P से लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर आधार है, आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार को क्या बोलते हैं, बेस, इसीलिए इसे B से लिखते हैं। बेस को किससे लिखते हैं, B से। अब देखिए हम तीनों एक फिगर फिर से बनावें। यहाँ पर बताइए ये आधार को किस 20 से, लंब को P से, बताइए हाइपोटेनस को H से, इसको बताइए इस सब हटा करके एक सिंबल आसान वाला लिख देते हैं, है ना। सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने को H से, जिसके साथ थीटा सटा रहे उसको 20 से, यानी बेस हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा। और जिसके साथ यानी कि 90 के सॉरी जो बाकी बच जाता है उसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं। याद रहेगा, बेस माने आधार कहते हैं ना, बेस ठीक है तो यानी बेस मैंने तुम्हारा ठीक रहेगा ना। अगर मैथ किसका अच्छा होता है, जिसका बेस ठीक रहता है, जोड़ घटाव गुना भागा ये सब बढ़िया से दम मारा है और थोड़ा सा और उसमें जोड़ दे रहे हैं तो उनका मैथ ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है कम से कम, इसी से अनुपात हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इस इतना याद हो जाएगा, याद हो गया, इसको हटा दें, कहाँ ज़्यादा बताएं, लंब बताएं, ये सब तो आप लोग पढ़ लिए हैं जी, हैं पढ़ लिए हैं। फिर भी जैसे कि 5वां 6ठा 7वां में सब पढ़ने के लिए है, आप लोग इसे पढ़ लिए होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बताएं, खाली अंग्रेजी वाला उसका नाम खाली बताए हैं बस, खाली उसी में एक थीटा का जोड़ दिए हैं। अब देखिए जैसे ही उतना आया तो यहाँ पर एक अनुपात बता रहा, अनुपात मतलब होता है बट्टा में, यानी कि इस जैसे ही एक लड़का को बोला गया, क्या बोला गया कि लो तुमको हम देते हैं ABC, एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और 90 डिग्री है, और यहाँ पर ही हम लिख देते हैं तुमको, तो H है सबसे बड़ी भुजा है, थीटा इसके साथ सटा हुआ है, यहाँ इसको क्या बोले, जिसके साथ थीटा सटेगा उसको क्या बोले, लिख देते हैं थोड़ा सा, इसको कर्ण बोलते हैं, हिंदी में भी यूज कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। थीटा सटेगा तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, लंब होगा, और लंब को किससे बोलेंगे, P से, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने लंबवत उसको बोलते हैं। अब देखिए जैसे ही यहाँ एक लड़का को बोला गया कि बताओ कि तुम अनुपात माने बट्टा, अनुपात माने बट्टा में लिखना है तुमको, कैसे कैसे लिखेगा, तो वो लड़का आया और क्या किया कि इस प्रकार से लिख दिया, उल्टा पलट के भी लिख सकता है। एक लड़का आया, ये दोनों के रेशियो लिख दिया, P/B कर दिया। एक और आया, एक और महारथी था, वो भी क्या किया कि इस प्रकार से B/S करके लिख दिया। एक और था कि उधर से लिख दिया। तो हम थोड़ा सीरियल से करके लिखते हैं, ठीक है। देखिए एक आया, इस दोनों का रेशियो लिया। अब एक लड़का को बोला गया तो वो क्या किया कि इस वाला और इसको लेके बताया कि अच्छा ये वाला वो वाला बताया था, हम भी उसी, है ना, लड़का में तेज होता है कि वो वाला पहले नीचे लिया था, हम दूसरा लिखना चाहते हैं तो उस लेकर बता दिया। एक लड़का और आया, इसके और इसके रेशियो ले लिया, अकबकाना नहीं है, इसको सब बतावेंगे याद करने के लिए। फिर देखिए, फिर अब इसको कहा कि अब क्या कर रहे हैं, तो एक लड़का और था, वो बहुत तेज था, वो कहा कि अच्छा सब हमारे दोस्त वैसे बना रहा है तो हम क्यों ना कुछ करें, तो ये ऊपर में ले लिया H और नीचे में ले लिया P, इसका उलट दिया, ऊपर में H ले लिया, फिर ले लिया B, फिर देखिए इसको उलट देगा, अच्छा ये दोनों सेम हो गया ना, तो इसको देखिए B कर देते हैं, अब हो गया, ऊपर में ले लिया B और यहाँ पर ले लिया P, ठीक है। अब कहा गया कि कितने प्रकार से इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं, तो मात्र ऐसा 6 ही प्रकार के रेशियो में लिख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री के तहत, ठीक है। तो 6 प्रकार से हम लोग अनुपात में बांट सकते हैं या लिख सकते हैं। तो देखिए पहले इसको हम लिखने के लिए इस पहला जो लिखा उसका गुरु जी कहें कि देखो रे बाबू, वो जो फलना है ना ओकर सुधीरवा उसी के नाम से है, ठीक है। तो देखिए यहाँ साइन थीटा, इसको नाम क्या हुआ, अरे गुरु जी थोड़ा उसको बढ़िया से बता दिए हैं कि देखो इस साइन थीटा है और यहाँ पर P/B होगा। एक और का नाम दिए हैं और कहें कि सचिनवा है, ठीक है। आप बताइए साइन थीटा के बाद कुछ होगा कॉस थीटा। और एगो टिंकुआ के बारे में बताएं कि टिंकुआ भी है तो टैन थीटा, या ऐसे ही बता रहे हैं, इसको ट्रिक देंगे याद करने के लिए। अब देखिए तो हमको ये तीनों मान है और जस्ट इसका देखा जाए तो क्या है, उल्टा है,
इसका जस्ट उल्टा ना है, देखिए तो जरा, पी बटा एच तो एच बटा पी। तो इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अच्छा, कॉस के उल्टा क्या हो, सॉरी देखिए यहाँ, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। और सेक के यहाँ टेन को उलट देंगे तो क्या होता है, कॉट थीटा। पहाड़ है याद करने के लिए। पहले तो याद कीजिए कि साइन थीटा पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बी बटा एच होता है, टेन थीटा पी बटा बी होता है। फिर इसके बाद इधर याद कीजिए। याद करते करते आप लोग परेशान हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ परेशान नहीं हो जाएगा। देखिए आसानी से ट्रिक इसको देते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। देखिए हम इसको आसानी से देते हैं, इसको रोक लीजिएगा और इसके बाद नोट कर लीजिएगा। हो गया, रोक लिए होंगे। अब देखिए हम इसको क्या देते हैं, इसको हटा दें हम, इसको हटा दें, आप लोग को कॉपी में होगा। अब देखिए एने से हम भी इसको हटा दिए। पहले क्या हुआ कि एक लड़का था, वो 10th क्लास में पढ़ता था, 10th समझते ना, मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाला था। अब उसको जो है एडमिट कार्ड गड़बड़ा गया, अथी आया, और एडमिट कार्ड जैसे ही गड़बड़ाता है, अब वो कहें कि आप क्या करें। तो जो सर जो थे, जो बांट रहे थे एडमिट कार्ड, कि जाइए आप किसके पास, सर के पास जाइए, हेड सर के पास जाइए, प्रिंसिपल के पास जाइए, और जा कर के वहाँ से साइन उन करवा लीजिएगा, मोहर वोहर लगा देंगे। तो आप जा कर के एडमिट कार्ड के, उस एडमिट कार्ड के तहत आप क्या करिएगा, एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाद में आप उसको सुधरवा लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कहा गया। अब वो लड़का जो है आया, ठीक है, आ करके जो है सर को बोला कि सर हमको जो है सर साइन कर दीजिए। सर अब वो नहीं थे, तो सर अब 2 बार 3 बार आया, कहे कि सर आज मिले हैं, साइन कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, ये काम है वो काम है, ऐसे करके बहाना मार रहे थे। लेकिन जिस दिन काम होगा उस दिन बताइए तो ज़रा, बड़का काम होगा कि नहीं। देखिए इस सब में बड़का यही है। पहले तीनों की याद रखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब इसमें सबसे बड़ा होता है कोसेक थीटा। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं साइन थीटा। लिख लीजिएगा हिंदी में, साइन थीटा, साइन थीटा। इसको जो पहली बार देख रहे हैं नाम जिनको नहीं मालूम है, इसको बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। थीटा इसको बोलते हैं सिंपल को, इसको बोलते हैं टेन थीटा, टेन थीटा। अब देखिए सबसे बड़ा काम हुआ, तो सबसे बड़ा देखिए पहले साइन कॉस टेन, इसको याद करने के बाद देखिए सबसे बड़ा है ना, तो इसका उल्टा कुछ होगा, कोसेक थीटा। अच्छा अब कुछ दिन हुआ और होने के बाद जो है वो लड़का साइन उन करवाने के बाद उसको एग्ज़ाम पड़ गया। एग्ज़ाम जैसे ही पड़ गया तब उसको दिखा गया कि अब हम क्या करें। तो लड़कन अब एग्ज़ाम हो जाता है तो सब फ्री हो जाते हैं, कहा अपने लड़कन लोग के साथ चल दिया खेलने के लिए क्रिकेट समझते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए चल दिया। तो अब आप लोग तो समझिए IPL के बादशाह ही हैं। अब देखें यहाँ पर कॉस थीटा के बारे में देखें तो वो जैसे ही खेलने के लिए जाता है तो उस लड़का को एक कॉस्को का गेंद होता है, उसको से बहुत कस के एकदम जैसे कोने से मारता है तो उसको आ करके गाल पर जो है छप जाता है, यानी कि यहाँ रोक नहीं पाता है, जिसके कारण जो है वो गाल पर लग जाता है। तो बताओ उसको सब लड़कन कहा कि अरे इतना कस के मारा किससे कहा गया है ना, से कहा गया समझते हैं, अरे बहुत कस के गरम फूल गया था दूसरा दिन, ठीक है। तो याद रखेंगे कि कॉस थीटा यानी कॉस्को गेंद से जब खेलने गया था तो उसको क्या हुआ, से कहा गया। तो से कहा गया मैंने कोई चीज़, सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। अब से कहा गया तो उस लड़का जो है कुछ दिन तक बाहर निकला ही नहीं, पूरा मुंह फूला हुआ था। उसी बीच जो है उसको अब आया कि रिजल्ट मतलब कि थोड़ा सा पूरा हाई आ गया, बहुत मतलब अच्छा था, सब इंटरव्यू के लिए सब आ रहे थे है ना, बहुत नए नए तरीक़ा से मतलब कि पूछने के लिए आ रहे थे। तो सोचा कि आप क्या कर रहे हैं, सब पूछने के लिए सब आता है। तो उसने क्या किया कि जा कर के मार्केट से वो अपना कोट लेकर के आता है, कोट होता है ना जो बाहर से ब्लेजर ये सब होता है, वो कोट लेकर के आया। तो देखिए यहाँ पर है, तो वो जो है
और एग्ज़ाम क्या चीज़ का दिया था, 10th का ना। तो देखिए 10 जैसे ही पास किया, 10th पास किया, तो उसको जब इंटरव्यू आने के लिए हुआ तो क्या किया, कोट पहनना शुरू कर दिया कि हम कोट पहनेंगे और हम आईएएस बनेंगे, आईएएस की तैयारी करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से याद हो गया। पहले क्या हुआ, लड़का साइन कराने के लिए गया, सबसे बड़ा कोसेक, कोसेक इसको नाम क्या है, कॉस नहीं बोलिएगा, सब गड़बड़ा जाता है। कॉस थीटा, देखिए छोटा वाला कॉस थीटा और इसका नाम है बड़ा वाला कॉसेक, क्या बोलते हैं, कॉसेक, सेक भी लगा हुआ है ना, कॉसेक, कॉसेक थीटा है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बड़ा वाला है, इसको सेक थीटा खाली बोलेंगे और इसका कोट थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोट। तो देखिए सबसे बड़ा वाला लड़का जो था साइन करवाने के लिए गया था, सबसे बड़ा काम होगा। कॉस जैसे ही हुआ, कॉस को गया बेचारा दूसर का वर्ष का गया, तीसर का मैं 10 के एग्ज़ाम दिया था और इंटरव्यू के लिए आया तो क्या हुआ, कोट पहना था। तीनों के तीनों याद हो गया। अब जैसे ही याद हो गया तो इतना तीनों जब याद हो गया तो आप लोग का आधा काम खत्म। अब बात रहा आधा काम, ठीक है, तो आप लोग शब्द में जो है लिख लीजिएगा कि कैसे कैसे हम बोले हैं, उस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ज़्यादा नहीं लिखावेंगे क्योंकि बोल दिए, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। पीछे में यहाँ ट्रिक दे देखे कि साइन थीटा कोस थीटा, इसको मतलब कि सबसे बड़ा काम होता है कॉस थीटा, हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस से क्या होगा, कॉस्को से सेका गया, टेन थीटा, 10 कोट पहन के, यानी कि 10th के एग्ज़ाम में क्या हुआ, कोट पहन के गया था, वो भी याद कर सकते हैं। ये हटा दें, चलिए अब ई जैसे ही हटा दिए तो थोड़ा सा और है, उसको ध्यान देना है, जो हम लोग पी और बी सब लिख रहे थे उसके। तो सबसे पहले बोले क्या, साइन थीटा, सबसे बड़ा काम साइन थीटा। ठीक, जब एग्ज़ाम हो गया तो कोई कॉस पहना है ना, कॉस को गेंदा से गया था खेलने, कॉस को गेंदा से, और इसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तब 10th के एग्ज़ाम रिजल्ट जब आया तब उसने अथी किया था। अब देखिए इसके बगल में ही थोड़ा देरी पहले लिखे थे क्या, P/H, देखिएगा ध्यान से, P/H, इसको बोलते हैं B/H और इसको बोलते हैं P/B, यही लाइन लिखे थे। देखिए यहाँ से इसको बोले थे H, इसको बोले थे P, इसको बोले थे, यहाँ पर ही था 90 डिग्री और यहाँ पर ही था थीटा तब। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर थीटा अगर बदल जाता, थीटा बदल करके इसको हट करके सिर्फ यहाँ हो जाता, तो थीटा यहाँ करते हैं और हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको पी बोलते हैं, एच तो फिक्स है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, पहले इसको याद कीजिए। देखिए ऊपर वाला को बोलिएगा पीना, क्या बोलिएगा, पीना, पी से पीना, अब एच से बोलिएगा है ना। अब देखिए एक इसको कहानी भी बता दें, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को कहानी बताएं। साइन थीटा कॉस थीटा की कहानी में क्या कहता है कि एक पियाक था, ठीक है, पियाक के बारे में जानते हैं आप लोग, तो वो जो है दारू पिए हुए था या पीना सोच रहा था या किसी के बारे में बोलने के लिए सोच रहा था कि हम आ जाएंगे, फलना हमको ये बोला था, वो बोला था। पीने के बाद जो है पूरा भड़ास निकालने के फेर में था। तो पहले प्लान बनाता है, किस प्रकार से प्लान बनाता है उसके बारे में देखिए। पहले कह रहा है कि पीना है, वो तो सोच रहा है, प्लान बना रहा है कि आज हम जाएंगे और पीना है। अब इसके बाद कहता पीना है और इसके बाद बोला कि बोलना है, का बोलना है, तो पीना है बोलना है, ऐसे है, पीना है बोलना है। और तीसरा बाल बोला कि हम पी के ही बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलता है, यानी कि जो है पहले सोचा पीना है बोलना है, फिर बोला कि हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, पी कर ही बोलेंगे। ठीक है, पीना है बोलना है, पी के बोलना है, पी के बोलना है। देखिए ई बोलना से बी से बोलना, पी से पी के, है ना। अब देखिए पीना है, पहले पिया लड़का, पीना है, सोच रहा प्लान बना रहा है, प्लान मतलब कि हमको आज पीना है, इसके बाद बोलना है, पी के बोलना है। याद हुआ, पीना है बोलना है पी के बोलना है, पीना है बोलना है पी के बोलना है। याद हुआ, जैसे ही आपको याद हुआ तो आपका ये काम खत्म हो गया। एक और तरीका है, उससे भी याद करते हैं कितना, देखिए ऐसे बोलते हैं, पंडित हरि प्रसाद हरि, शायद देखिए गलती बोल रहे हैं, एक बार देखिए, पीना है बोलना है पी के बोलना है।
ठीक है। तो ये तो हमारा तरीका से है, एक ही बार में क्लियर हो जा रहा है। और उस वाला में देखिए क्या है, पंडित भोला है, देखिए हम इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि, यहाँ बोल, पंडित हरि प्रसाद हरि हरि बोल, है ना, हरि 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 बोल, ये भी था। तो एक बार में आपको 2 बार के याद करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, खाली सीधा सीधा है, पीना है, पीना है के बाद बोलना है, एक ही बार में साइन थीटा बोलेंगे तो पीना है, कॉस थीटा पीना बोलना है तो एक बार बोलना है, फिर टाइन थीटा, ऐसे टाइन थीटा पीना है बोलना है, पी के बोलना है, पी बेटा बी, देखिए है ना। इससे कोई ज़्यादा नहीं है कि हरी हरी बोल सबके लिखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग इस वाला को याद रखें, ठीक है। हम भी इसी का ज़्यादा यूज करेंगे। तो अब देखिए ये आप लोग के इतना हो गया। अब इसी का हम बोले क्या, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और आप लोग को बताते हैं। ज़्यादा जोर इसीलिए दे रहे हैं, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बिना आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। थ्योरी तो चलेगी अपनी जगह पर, पीना है बोलना है, पी के बोलना है, देखिए एक बार में क्लियर हुआ। अब देखिए जैसे ही हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे बड़ा कॉसेक थीटा, फिर इसके बाद होगा सेक थीटा, इसके बाद होगा कॉट थीटा। इसमें क्या होगा, पीना है तो है पीना हो जाएगा उल्टा, बोलना है तो बी बेटा बोलना है नहीं तो है बोलना हो जाएगा, उलट देंगे। फिर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बताइए क्या होगा, पीना है बोलना है, पी के बोलना है तो पी बेटा पी हो जाएगा, बस काम खत्म हो गया। यही तो था जी। अब इतना ही के लिए सब महारथ क्या कैसे कैसे करके याद होता है, ठीक है। इतना अगर 2 बार 3 बार वीडियो ही देख लीजिएगा, एकदम हमको लगता है कि 90% तक याद हो जाएगा, और बाकी घर पर याद करेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। अब जितना इस प्रकार से याद हुआ, अब यहाँ से कुछ आगे के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ से कैसे होता है से बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ देगा 3 देगा, यहाँ 4 देगा, और कहेगा त्रिभुज भी दे देगा, कहे ABC त्रिभुज है जिसमें AB 4 है, BC 3 है, तो कहेगा tan थीटा का मान बताइए, साइन थीटा बताइए, कोस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि अच्छा ये BC तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही निकालने के लिए होता है 90 डिग्री में, आप लोग पढ़े होंगे, याद रखिएगा ये वाला कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के, यानी कि समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो अन्य 2 भुजा मतलब कौन होता है ये, यानी कि आधार एक होता है, आधार के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगर शॉर्टकट में देखें तो एच के स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। अब जैसे ही इस पर निकालिएगा तो एच का मान बताइए क्या होगा, तो एच तो निकालना है, एच होता है, ये होता है, पी होता है, अब इसको बी होता है। अब कुछ ना बोला तब, कुछ ना बोला तब, अगर बोल देता थीटा यहाँ तो ये बी हो जाता, ये क्या होता पी हो जाता, लेकिन कुछ ना बोला है तो हमको अपने मर्जी से क्या करना होगा, यहाँ पर थीटा मान लेना होगा, नहीं बोला है तब। अब देखिए यहाँ पर एच का मान, अभी प्रश्न आवेंगे जैसे से आवेंगे उसको बता देंगे, यहाँ पर हिंट्स दे दे रहे हैं। अब देखिए इसका मान एच का स्क्वायर बराबर, यहाँ पी का मान देखिए यहाँ से 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा, बी का मान जल्दी से देखिए 3 तो 3 का स्क्वायर होगा, एच का स्क्वायर बराबर 4 चौक को 16, 3 3 का 9, यानी कितना हो गया 25, जोड़िएगा। अब एच जो स्क्वायर में जो था उसको क्या किए रूट में किए, जैसे ही रूट करेंगे तो रूट हटेगा तो क्या होगा 5 होगा, रूट हटेगा तो क्या होगा 5 होगा। अब जैसे ही 5 आया तो बताइए ना, ये 5 आ गया तो साइन थीटा कहेगा, तो साइन थीटा पीना है, देखिए लिख दिए हैं पीना है, तो पी कितना है 4 और बटा है कितना है 5, तो 4/5 कितना हो गया पीना है साइन थीटा। अगर कॉस थीटा कहता तो कॉस थीटा बताइए जल्दी से, पीना है बोलना है, बोलना है, तो बताइए बोलना कहने गया, बी कहने गया, बी के जगह बताइए ऊपर में बी का मान रखना है 3, अब है के जगह बताइए है कितना, एच से है 5, कितना सान था। फिर बताइए tan थीटा, tan थीटा क्या होगा,
देखिए यहाँ पी बटा बी यानी पीना है, पी के बोलना है, तो बताइए पी के माने 4 और है माने पी के बोलना तो बोलना माने 3। यहाँ कॉस थीटा कॉसेक थीटा ही है, कॉसेक थीटा में क्या होगा बी, तो बी ये देखिए यहाँ सॉरी कॉसेक थीटा में है बोलना, पी के बोलना है तो पीना है तो है बोलना, तो एच का मान देखिए एच का मान 5 होगा और पी का मान 4 होगा। उसी प्रकार से एच का मान 5 होगा और बी का मान 3 होगा। इसी प्रकार से बी का मान जल्दी से बताइए 3 होगा और पी का मान कितना होगा 4 होगा। देखिए यहाँ पी से सब दिया हुआ है और भर देंगे, इतना भरेंगे तो भरने के लिए जब कभी आता है 3 नंबर 2 नंबर में दे देगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, बनाइएगा। और थोड़ा ज़्यादा टाइम हो रहा है, आज का थ्योरी पूरा कंप्लीट हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।